उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। सोचो मत, शुरुआत करो का क्या मतलब है? बताना यह चाहता हूं कि किसी भी चीज को आप बार बार अगर केवल सोच रहे हो तो केवल वह आपके माइंड में चल रहा है, मगर अगर कर रहे हो तो वह दुनिया में चल रहा है। यानी जब आप करोगे तभी कोई काम सफल हो पाएगा। बार बार सोचते हो कि मैं कल उठ जाऊंगा, कल से पढ़ूंगा, कल ये काम कर लूंगा, लेकिन करते नहीं हो। केवल सोच रहे होते हो और सोचने से कुछ भी नहीं होता। वो केवल आपके माइंड में घूमता रहता है, घूमता रहता है। जब से आप करोगे नहीं तब से सफल नहीं हो पाओगे। वादा मत करो, साबित करो। किसी से हर बात पे कहना कि मैं वादा करता हूं या कर दूंगा, नहीं। आप उसे करके दिखाओ ना। उसे पता तो चले कि आपने कर दिया, फिर वादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी भी बताओ मत किसी को, करके दिखाओ। आप बताने से क्या फायदा कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। जिंदगी में ये केवल आपको धोखा दे रहा है। आपको करके दिखाना है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, सच्चाई है, तो आप करके दिखाओ कि मैं हाँ इतना बड़ा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। छुपाने से क्या फायदा? लोग खुद को मूर्ख बनाने से क्या फायदा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं रहे हो, बस बता रहे हो सबसे कि मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है। अरे बनोगे कब? खुद से पूछा है कभी कि कितनी बार कितने लोगों से तुमने ये बात बता चुका कि मेरे सपने इतने बड़े हैं? उन्हें पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? कुछ किए नहीं। तो फिर तुम काहे का सपना देखे? ये तो केवल खुद को मूर्ख बनाने की बातें हुई ना। इसलिए मैंने कहा कि सोचो मत, शुरुआत करो। जिस दिन तुमने किसी काम का शुरुआत कर दिया उस दिन खत्म भी करोगे, और जिस दिन खत्म होगा उस दिन तुम्हारे सपने पूरा। वादा मत करो, साबित करो। यह भी सच्चाई है। किसी से वादा करने से अच्छा है कि तुम साबित कर दो, वादा करने की जरूरत ही ना पड़े। बताओ मत, करके दिखाओ। किसी से कुछ बताने से अच्छा है कि आप करके दिखाओ, रिजल्ट उसके सामने रख दो। फिर न तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा और न ही वो कुछ पूछेगा। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। आप अपने जिद पर कितना काम करते हो, यही बताएगा आप कितने बड़े इंसान बनने वाले हो। अगर आपके पास जिद नहीं है तो फिर सपना तो बहुत देखते हो मगर टूट जाएगा। पूरा करने का जो हौसला, जो जिद होना चाहिए, वो जिसके अंदर है वही कुछ कर सकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सूर्य बनकर सुबह वही चमकता है। आपको अंधेरों से नहीं, अपने सपनों से लड़ना है। अंधेरा तो आपके लिए आया है, वो एक मौका है, उसे तलाशो, उसमें संघर्ष करो। लोग रात का सोने के लिए उपयोग करते हैं, तुम संघर्षों के लिए उपयोग करो। तुम अपने टाइम को यूटिलाइज करो, और जब एक जगह तुम समय दोगे तो वह खत्म नहीं होता, किसी न किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के तुम्हारे सामने आता ही है। तो कहीं अगर तुम समय दे रहे हो तो वह तुम्हारा रिजल्ट बनकर आएगा। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको नहीं पहुंचाती। किस्मत से एक लिमिट भर जा सकते हो, अगर किस्मत मानते भी हो तो वहां से एक लिमिट भर जा सकते हो जितना लिखा होगा। मगर जो किस्मत नहीं मानता वहां तक जा सकता है जितना कुछ लिखा ही न हो। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बदलते, बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले बदलते हैं। क्योंकि इतिहास लिखने के लिए आपको उतना काम करना पड़ता है, और जो सोते हुए हम सपने देखते हैं वह नींद खुलते ही खत्म हो जाता है। मगर जो जागते हुए हम सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तब इतिहास लिखते हैं। सपना देखना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मगर उसके लिए करते कितना है ये डिसाइड करेगा कि आपका सपना है या हकीकत। आप इतिहास बदलोगे या इतिहास में छप भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको काम करना होगा, बात नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो तुम्हारी सफलता शोर मचा दे, तुम्हें आवाज लगाने की जरूरत ही न पड़े। लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं और पता करें, बताएं दुनिया को कि तुम कितने बड़े सफल इंसान हो। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। ना कभी आगे और न ही कभी पीछे रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही एक सफल इंसान की पहचान है। विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है
मंजिल तक जाने के लिए। रतन टाटा जी का लेख है। रतन टाटा जी ने लिखा है कि आपको अगर असफलता मिलनी होगी तो बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जो आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे, आप असफल हो जाओगे। मगर अगर सफलता चाहिए तो केवल आपके अंदर एक संकल्प, दृढ़ संकल्प आपको वहां तक ले जा सकता है जहां सफल हो जाओगे। मगर उसके लिए एक लगातार प्रयास और संकल्पों का पुल बांधना होगा, उसे पीछे नहीं हटना होगा। खुद से वादा करना होगा कि मैंने जो कह दिया वो करके ही दिखाऊंगा। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। वक्त तो लगेगा ही। मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया है कि वक्त, टाइम, धैर्य इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, बहुत बड़ा इंसान बनना है, अपने बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा करना, तो आपके अंदर समय देने के लिए धैर्य होना चाहिए। हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं हो सकता, 1-2 दिन का खेल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी के लिए सफलता चाहिए। अगर एक दिन के लिए चाहिए तब तो हो सकता था, मगर आपको एक लंबी सफलता चाहिए और उसी के लिए आप लड़ रहे हो, तो समय तो लगेगा। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखें। अगर आपको अपनी सफलता का एंजॉय करना है आज ही, तो आपको फील करना होगा कि कल मैं सफल हो जाऊंगा तो कैसा माहौल होगा, मेरे सामने वाले लोग कैसे होंगे, मेरे साथ ये समाज कैसा बर्ताव कर रहा होगा। जब आप ये सब कुछ फील करते हो तो आप बहुत बेहतरीन ज़िंदगी के एक मार्ग पर चले जाते हो। आपको एक ऐसा फीलिंग होता है जैसा आप पहले कभी नहीं हुआ। वो खुशी आपको आगे फिर मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। आपको जीना होगा। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो आपको जीना होगा आज ही कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। फिर देखना, आपके सपने आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, आपका टाइम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, और आपको लगेगा कि वाकई में वो जो जिंदगी है वैसी अगर हो जाए तो कितना मजा आएगा, और फिर आप उसके लिए जी जान लगा दोगे मेहनत करने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप मंजिल प्राप्त न कर लो। आपको चलते रहना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मगर चलते रहना है। अगर थक जाते हो तो भी थोड़ा स्लो हो जाओ, मगर आगे बढ़ते हो। प्रयास सफलता की निशानी है, जिसने नहीं किया वो क्या जानेगा। नशा मेहनत के करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ पूरा गोल नहीं हो जाता, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों न निकल जाए। मतलब पढ़ाई इस बात से नहीं कि मुझे इतना करना है, नहीं, पढ़ाई आपको इतनी करनी है कि सामने का जो टॉपिक है वो कब तक खत्म होता है। आपको पूरा टॉपिक खत्म करना है एक ही बार में। जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक आपको पढ़ना है, तब तक आपको परिश्रम करना है, और जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। अगर आज आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कल किसी के सामने झुक करके नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। अगर ऐसा है, आज आप मजे ले रहे हो, जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, और ऐसे एंजॉय कर रहे हो जिसका आगे भविष्य में कोई काम नहीं है, तो फिर कल आपको दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा, दूसरों के सामने रोना पड़ेगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाना होगा किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, यानी कि आधा नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप हार रहे हो तो इससे आपके लक्ष्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और आपके संकल्पों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हार एक जिंदगी का हिस्सा है, और वह होगा ही। अगर आप किसी चीज से लड़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जीतोगे। अगर आप दिन भर सो रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि नींद नहीं खुलेगी आपकी एक बार भी, या दिन भर आप जाग रहे हो तो ऐसा है नहीं कि आप 2 मिनट के लिए सो नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ अल्टरनेटिव होता है, थोड़े समय में आएगा ही। हंस रहे हो तो रोओगे ही, रो रहे हो तो हंसोगे ही, जाग रहे हो तो सोओगे ही, और सो रहे हो तो जागोगे ही। तो बस यही हमारी सफलता में भी है। अगर आप किसी चीज के लिए लड़ते हो ना, जीत के लिए, अपने सपनों के लिए, तो थोड़े थोड़े हार तो आने वाले हैं, छोटे छोटे हार आएंगे, छोटी छोटी बातें आएंगी जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, मगर उनसे लड़ोगे तभी तो आगे जाओगे।
और उन्हें मत समझो कि वहीं तुम खत्म हो गए हो, वहां से तो तुम्हारी शुरुआत हो रही है। वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, सिखा रहा है कि तुमको अब आगे क्या करना होगा। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को मिलती है। मौका सबके पास है, मगर आप उसका उपयोग कब कैसे करते हो यही आपको सफल बनाएगा। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की है। ये इतिहास है और यही सच्चाई है। अगर आपने गलतियां नहीं की है तो आप सही करने की भी कोशिश नहीं करोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गलती करने वाला इंसान बहुत कुछ सीखता है। वो बुरा इंसान नहीं होता या उसको कुछ आता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जिसको उतना पता होगा, एक गलती करने वाले इंसान को जितना पता होगा उतना आपको नहीं पता होगा। इसलिए गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो, उनसे सीखो, बार बार नहीं करना, एक बार करो, पता चल गया अब इससे क्या हो रहा है, बस उसे छोड़ दो। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। हर इंसान का इतिहास आपको गूगल पे मिलेगा, मगर गूगल पे इतिहास उसी का मिलेगा जो कल अपने परिश्रम अपने टाइम को खर्च किया था अपने भविष्य के लिए। आपको भी अगर गूगल पे सर्च होना है तो मेहनत करनी होगी उतनी, मजाक से कुछ भी नहीं होगा। समय देना होगा अपने सपनों को, अपने परिश्रम को, अपने टाइमिंग को, अपनी सोच को, खुद को बेस्ट बनाने के लिए समय देना होगा खुद को। कभी गौर किया है, कभी ध्यान दिया है तुमने कि समुद्र गहरा है लेकिन पत्थर जितना ऊंचा नहीं फिर भी पत्थर से टकराता है, फिर वापस आता है, फिर पत्थर से टकराता है। इस बीच पानी का कुछ बूंदे पत्थर पार करके चली जाती हैं। अफसोस दुनिया की नजर सिर्फ लौटे पानी पर जाती है। आपने भी कई बार देखा होगा, मगर क्या कभी ध्यान से सोचा है कि जब समुद्र की लहरें आती हैं तो पत्थर से टकराती हैं और बार बार वापस लौट जाती हैं, मगर उसी टक्कर में कुछ पानी की बूंदें वापस उस पत्थर को पार करके आगे निकल जाती हैं। उन्हीं में से आपको एक बनना है। पूरा समाज लड़ रहा है समस्याओं से, मगर उन समस्याओं से लड़ करके कुछ चंद लोग होते हैं जो पार कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उन्हीं में से एक आपको बनना है। जैसे पानी की सारी बूंदें तो पार नहीं कर पा रही थी पत्थर को, मगर कुछ बूंदें थी जो पार कर जा रही थी, वही आपको बनना है। समस्याओं से लड़ते रहना है और ऐसा लड़ना है कि आप उन्हें पार करके आगे निकल जाओ और इतिहास रच दो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली बार बार उड़ना पड़ता है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिंदगी में संघर्ष इतना है कि कभी मन करेगा कि बैठ के रो ले, समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, कैसे करें, लोगों को क्या बताएं। लोग भी आपसे बार बार पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सबको जवाब देना कठिन हो जाता है जिंदगी में। थोड़ा सा इंतजार करो, सबको जवाब मिल जाएगा, मगर आपको मेहनत करनी होगी। आपको अपने समय को यूटिलाइज करना होगा खुद के लिए, परिश्रम से सही जगह पे लगाना होगा। सब कुछ मजाक में नहीं होता। जिंदगी को अगर आप मजाक समझ रहे हो तो जिंदगी आपका एक दिन मजाक बना देगी। इसलिए उसे सीरियस लो, परिश्रम करो। जिंदगी में आ रही कठिनाइयों को सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफन कर दो। समस्याएं जो लड़ता है उसे संघर्षशील नहीं कहते, समस्याओं को समस्या न समझने वाले को संघर्षशील कहते हैं। समस्याएं बहुत आएंगी, उन्हें समझो ही मत, उन्हें अपनी सफलता की एक सीढ़ी समझो कि एक समस्या को जैसे आपने पार किया, आपने एक सीढ़ी चढ़ लिया है और आगे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो क्या दिक्कत है। सबसे लड़ने के लिए तो तैयार हुआ आप। कोई ऐसी समस्या है जो आपको हरा सके, बस यही एटीट्यूड होना चाहिए कि तुम्हें कोई समस्या नहीं हरा सकती। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। उसी पत्थर में हम इतने हथौड़े मारते हैं, कारीगर इतना हथौड़ा मारता है कि उसे मूर्ति बना देता है, भगवान बना देता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। और वही पत्थर होता है जिसपे हथौड़ी नहीं लगती तो कहीं समुद्र के किनारे, कहीं चट्टानों में, कहीं पड़ा होता है। सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और मजबूत मानोगे तो मजबूत बन जाओगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसी पे अपनी दया दृष्टि दिखाता है जो दूसरों पे दया दृष्टि दिखाते हैं। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व भर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है तो उसके महत्वपूर्ण कार्य
निष्ठावान कर्तव्य और लगातार मेहनत की। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, नहीं तो सामने वाला आपके रहस्य को रहस्य रहने नहीं देगा। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुम हर चीज कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर हमें अपने अंदर की शक्ति मालूम पड़ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जब अंतिम सांसें ली तो उनके दिमाग का रिसर्च किया गया और पता चला कि उनके पूरे दिमाग का केवल 6% ही यूज हुआ है, यानी अभी भी 94% उनका दिमाग बाकी था। अपने जीवन में जोखिम लो। यदि आप जीते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। जीत और हार से हमें दोनों कोई न कोई फायदा देते रहते हैं। जीतोगे तो नाम होगा, हारोगे तो तुम एक ज्ञानी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां भर जाती हैं जो कभी भी जीत से नहीं मिलती। जब हारोगे तभी सीख पाओगे और सामने वाले को सिखा पाओगे कि क्या, कैसे, क्यों होता है। एक जीतने वाले इंसान से ज़्यादा हारने वाले इंसान के पास ज्ञान होता है, क्योंकि उसे हर वो रास्ता पता होता है जिससे हम वहाँ तक, मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। मगर एक जीतने वाले इंसान को बस उतना ही पता होता है कि हम जीत कैसे सकते हैं। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। सत्य सत्य होता है, उसे आप चाहे जैसे भी बता लो, उसे कभी भी आप झूठा साबित नहीं कर सकते। अब तक देश में लाखों लोग भूखे और अनपढ़ हैं। मैं हर उस आदमी को देशद्रोही मानता हूँ जो पढ़ने और काबिल बनने के बाद भी उनकी मुसीबतों पर जरा सा ध्यान नहीं देता, बल्कि रोता रहता है। आपका पढ़ना लिखना, इंसान होना भी मूर्खतापूर्ण काम है अगर आप अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा क्या है ज़िंदगी में जिससे हम लड़ नहीं सकते? ऐसा क्या है ज़िंदगी में जिसे आप बदल नहीं सकते? फिर बेसहारा की तरह क्यों बैठे हो? बहुत सारे काम हैं जिनको करने के बाद तुम अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न कर लो। कभी भी जब आप किसी कार्य को करने की पूर्ण निष्ठावान संकल्प लेते हैं तो याद रखिए, फिर वहाँ से वापस मत लौटिएगा। जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक एकाग्रता से, एक मन से उस पर लगे रहिए। किसी न किसी दिन आपको उस पर अच्छी सफलता मिलेगी और फिर आपको समझ में आएगा कि यह कितना ज़रूरी था एकाग्रचित होना। हम किसी काम को करते वक्त अगर पल भर में पीछे, पल भर में आगे सोचते रहते हैं कि सफल होंगे नहीं होंगे, तो वह कार्य निश्चित नहीं हो पाता। हमें चाहिए कि दृढ़ता से किसी भी काम को करने से पहले संकल्प लें कि हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ तो इसे एक लक्ष्य तक लेकर ही जाऊँगा, मंजिल तक लेकर ही जाऊँगा। कार्य को बिना पूरा किए कभी भी बैक न हो। जब आप ऐसे एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंसान को ये 6 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब भी आपको जीवन में नींद सताए तो कोई ऐसा काम करो जिससे नींद भाग जाए, क्योंकि नींद हमारे शरीर के लिए केवल एक लिमिट भर जरूरत होती है। जितना ज़्यादा सोएंगे आपको नींद उतना ही आएगी। इसका भी एक सीमा भर अगर उपयोग करें तो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, अगर ज़्यादा करेंगे तो नुकसान है। गुस्सा, अगर गुस्से का लिमिट ना हो तो गुस्सा हमें खा सकता है। जितना तेज हमें एनर्जी हमारी लॉस होती है काम करने से, उससे कहीं ज़्यादा हमारी एनर्जी खत्म होती है पल भर गुस्सा करने से। इसलिए गुस्सा से हमेशा बचते रहें, गुस्सा न करें। प्रसन्नता से बातों को टाल दे, जो बुरा लग रहा है उसे अनदेखा कर दे। डर, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के डर है तो आप इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ो, क्योंकि यह भी आपको बर्बाद कर रहा है। डर आपको अंदर ही अंदर खोखला करता है। किसी भी निर्णय लेने में आपको डर आता है, कुछ आगे का सोचने में डर आता है, जिसकी वजह से आप अच्छे अवसरों को खो देते हो। आप सोच नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं, और डर के कारण कि कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, आप निर्णय नहीं ले पाते हो, जिसके चलते आप बहुत कुछ खो देते हो। सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ता है, और वो तभी होगा जब आपके अंदर डर नहीं होगा। थकान, कभी भी आप इतनी एनर्जी से काम करो कि आपको थकान महसूस ही ना हो। हमेशा
एक चलते रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ काम करना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी कि दो लकड़हारे लकड़ी काटते थे, दोनों में शर्त लगी कि देखते हैं कौन ज़्यादा लकड़ी काटता है। दोनों ने लकड़ी काटना शुरू किया। एक ने लगातार 2 घंटे लकड़ी काटी, एक ने हर 10 मिनट पे आराम कर करके लकड़ी काटी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो 10 मिनट पे आराम करता था वह ज़्यादा लकड़ी काटा था, क्योंकि वह जब 10 मिनट आराम करता था तो उस समय अपने कुल्हाड़ी पर वह धार लगाता था। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में जरूरी नहीं कि आप केवल भाग रहे हो अंधों की तरह, आपको ये भी देखना होगा कि भागने का तरीका क्या होना चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हो उसका सही तरीका क्या है। अगर आप सही तरीका नहीं अपना रहे हो तो आप कितना भी तेज भाग लो, सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए अच्छा है कि आप पहले सारी सुविधाओं को देखो, सारे केंद्रों को देखो, सारे प्रकार को देखो, कैसे चला जा सकता है, कैसे नहीं चला जा सकता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर उस पर काम करना शुरू करो। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सफल जरूर हो जाओगे। आलस्य, किसी भी चीज़ को लेकर आलस्य अगर आपके अंदर है तो इसे भी छोड़ दो, क्योंकि आलस्य आपके जीवन के लिए जहर है। आलस्य हमें हर काम के पीछे रोक देता है। कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, या कहता है कि अरे इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, इसे हद ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको आलस्य आ रहा है तो इसे एकदम ख़त्म कर दो। काम टालने की आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो काम शुरू करो उसे ख़त्म करो। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसलिए जो भी है तुरंत करो, पता नहीं कल क्या हो जाए, कुछ देर बाद क्या हो जाए, कल पता नहीं आपका मन चेंज हो जाए। इसलिए जो करना है तुरंत करो, इसलिए किसी का इंतजार न करो। मैदान में अकेले डटे रहो, साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। अगर आप सही हो तो सही हो, किसी को न तो साबित करने की ज़रूरत है और न ही बताने की। समय साबित कर देता है कि कौन क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हो तो उसकी चिंता मत करो कि आपका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हमेशा सही होगा, थोड़ा सा समय लगेगा मगर अच्छा होगा। इसलिए एक निश्चय, प्रणय के साथ आपको अपने लक्ष्य पे काम करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।